जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, शुद्ध मन से मेरी उपस्थिति में चल और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब्राम अपने मुंह के बल गिर पड़ा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बात करता रहा। तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे घर में हर एक पुरुष का जो 8 दिन का हो खतना किया जाए, यहाँ तक कि तेरे घर में उत्पन्न होने वाले दासों का भी और जो किसी परदेशी से मोल लिए गए हों उनका भी। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारेई है उसको तू अब सारेई न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको सचमुच आशीष दूंगा। वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा 90 वर्ष की आयु में संतान जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, होने दे कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। देख, मैंने उसको भी आशीष दी है और मैं उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इश्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। देख,
मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 4 और 5 और 7।